जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण स्नान करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। इसका कोई काट नहीं है। अगर हम एक महीने कथा श्रवण करते हैं या फिर जल्दी उठ के स्नान करते हैं या फिर हम जो है किसी को कथा सुनाते हैं या फिर हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं, इसका अमोघ फल की प्राप्ति मिलती है। इसका कोई विस्तार का कोई वर्णन नहीं है कि कितना हमें मिलता है, अमोघ मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम 15वां अध्याय का स्मरण करेंगे। इससे पहले भगवान का हम 2 नाम जप करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत को ऐसा कहते ही भगवान शूल पाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी क्षमा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरा प्रिय न होगा। शिव जी से ऐसा वर पाकर वह पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के दिन अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाता है, गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। आज हम गंगा जमुना की कहानी सुनेंगे। कार्तिक के महीने में गंगा जमुना की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक गंगा थी और जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तुझे तो ग्रहण लग गया है, ये तो चोरी हो गई है। तब जमुना बोली, बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा, 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसके सोने का 1 टका देकर कहा,
मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहने ले ले। साहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा जमुना ने यह टका दिया है। गंगा ने हाथ पर पसार कर हरी हरी चूड़ियां पहनकर वो टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरा 12 वर्ष पूरा हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले, तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरा हो गया है, अब तो तू आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा बनकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले, अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? आपने हमारे घर में सारा काम कर दिया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा के माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली, तू साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है कि नहीं? तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं करके आई हूं। गंगा जी बोली, उनके पास जा और धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के सपने में बोली, उठो मैं जमुना हूं, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले, हमें कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवा लिया। तब जमुना बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब से मैं तुम्हारे खेत में जा रही थी तो जो के तेरे दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया और मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारा घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, उनकी मुक्ति कराई, वैसी हमारी भी करना और सारे परिवार की करना। इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारे भरने वाले की भी करना। एक साहूकार साहूकारनी थे। साहूकारनी का नाम चंदा था। चंदा बहुत दरिद्रा से रहती, फटा कपड़ा, फूटा बर्तन, टूटी खाट और गंदा बच्चे रखती थी। इससे उसका पति भी बहुत ज्यादा नाराज रहता था। एक दिन चंदा हाथ में दिया लेकर के गली में जा रही थी तो लक्ष्मी जी को दया आ गई और लक्ष्मी जी ने चंदा को पीछे से आवाज दी, ए बहन ठहर जा, मैं भी आ रही हूं। चंदा रुक गई। लक्ष्मी जी चंदा के साथ बात करती हुई चलने लगी। थोड़ा दिन ऐसे ही चलते चलते दोनों जनी भाईली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, चल तेरे घर चलते हैं। घर जाकर चंदा से बोली कि बहन ये क्या घर की दशा कर रखी है, चल तू काम कर। चंदा ने कहा, मुझे तो काम करना आता ही नहीं है, तू बताती जा, मैं वैसे ही कर लूंगी। लक्ष्मी जी ने बताकर झाड़ू दुआई, चौका दिवाया, माचा कसवाया, खटिया को कसवाया जो खटिया ढीली थी, बच्चों के तेल उपटन करवाया, नया कपड़ा मंगवाया, तेल उपटन करवाया, गहना पहनवाया। इस तरह से उसको एकदम साफ सुथरा कर दिया। इस तरह लक्ष्मी जी रोज चंदा को काम करना सिखाती और चंदा फिर धीरे धीरे आप ही करने लग गई। उससे उसका पति भी उससे नाराज जो रहता था नहीं रहने लगा और उसे खुश रहने लगा। उसे घर में धन संपत्ति भी हो गई। आस पड़ोस वाली पूछने लगी सब कि तेरे इतना धन कैसे हो गया, क्योंकि चंदा तो बावली थी ना। सबने पूछा, इतना धन तेरे कैसे हो गया बावली? चंदा ने कहा, पता नहीं, लक्ष्मी जी मेरी भाईली है, उन्होंने मुझे दिया है, मुझे बता बता के काम करा करा के। तो सबने कहा, वो भाईली है तो क्या हो गया, तेरा कौन सा पीढ़ा घाल कर बैठ गई है? चंदा को ज्ञान हो गया। जब लक्ष्मी जी उसके घर आई तो चंदा ने पीढ़ा बिछा दिया और बोली, मेरे पीढ़े पर बैठ जा। लक्ष्मी जी बोली, ना बहन, पीढ़े पर तो मैं राजा राणा कभी नहीं बैठती, मैं तेरे कैसे बैठूं? चंदा ने कहा, नहीं, जिद कर ली कि नहीं, मेरे तो बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई। बोली, लक्ष्मी, मैं बाहर जाकर आ रही हूं, जब तक बाहर से अपने घर में ना आऊं तब तक मत उठना, बैठी रहना। चंदा बाहर जाकर अपने पियर चली गई। चंदा वापस नहीं आई और लक्ष्मी जी गया नहीं। उसके करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की माया होगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे उसके पीढ़े पर बैठी, वैसे मेरे भी पैरे पर बैठना, मेरे घर में भी बैठना, मुझे भी सुख शांति समृद्धि देना, मेरे घर में भी करोड़ों रुपया अरबों रुपया की माया करना। बोले लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए।
पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंस थी। कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी तुमने में से कौन सा बहू सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुएं चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था और ना ही घी निकालना। तीनों दौरानी जेठानी कहने लगी, अब देखेंगे ये कैसे करेगी। सास छोटी बहू को ज्यादा प्यार करती थी। छोटी बहू को कुछ नहीं आता था, बताता भी नहीं था उसे कोई। बहुत भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में गिरा देती थी। 1 महीना पूरा हो गया, तीनों बहू ने डिब्बा भर के घी जोड़ लिया। छोटी बहू पथवारी माता से बोली, मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। बाकी बहुओं का 1-1 डिब्बा भरा होगा और तेरे 4 डिब्बे भरे होंगे। वह 4 कंकर लेकर गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी से भर गई। सासू आई तो बोली, लाओ अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जमा किया है। तीनों बहुएं बड़ी खुशी खुशी अपने डिब्बा लेकर के आई और आपस में बोली, अब सासू जी इसको डांट पड़ेगी सासू से। सबसे छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। बाकी तीनों बहू बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से ले आई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में दही पथवारी में सींच देती थी। मुझे पथवारी माता ने दिया है। सबने पूछा, पथवारी माता को सींच का इतना धर्मफल मिलता है, तो अगले साल से हम भी सब ये कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। कार्तिक के महीने में पथवारी माता को सींचना, पथवारी माता की कथा करना, पथवारी माता के भजन गाना, ये सारे अमोघ सुख देता है। बोलिए पथवारी माता की जय। एक लपसी और तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लग गए। लपसी बोला, मैं बड़ा हूं, और तपसी बोला, मैं बड़ा हूं। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता हूं, सारे दिन भगवान की पूजा करता हूं। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है, तो उसने उस अंगूठी को उठाकर बगल के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान के भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है। लपसी बोला, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा, तू हाथ उठा। तपसी ने हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या का भंग हो गया, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। धोती देकर गमछा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दाहिना काड़ी दाहिनी तरफ नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे प्रभु, हे कार्तिक महाराज, मुझे भी ऊंचा बड़ा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और गोवर्धन महाराज यानी कि कृष्ण भगवान जो गोवर्धन पर्वत उठाए थे, उनकी आज पूजा की जाती है। कई घरों में जैसे जैसे आपके रिवाज है वैसे वैसे ही करें। किसी को देख करके सुन करके अलग तरीके से नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में गोबर से जैसे बनता है वैसे बनाएं और फिर करें। अन्नकूट की सब्जी मंदिरों में भी मिलती है, घर में भी आप बना सकते हैं। कृष्ण भगवान को भोग लगा सकते हैं, पथवारी माता के सामने भी रख सकते हैं, तो वो भोग लग जाएगा। अगर आपको नहीं आता है बनाना तो आप मंदिर से थोड़ा सा प्रसाद ला करके जरूर खाएं, क्योंकि अन्नकूट का जो प्रसाद है अगर मिलता है आपके यहाँ तो कहीं आसपास मंदिर में, तो उसका प्रसाद जरूर खाएं, क्योंकि इनसे भी जो है हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। कार्तिक के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण कुछ भी धर्म का कार्य करते हैं वह हमारे करोड़ों गुना होकर के हमें मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक का महीना अमोघ फल देने वाला है। विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तुलसा जी को अति प्रिय है, राधा जी को अति प्रिय है, कान्हा जी को अति प्रिय है, सारी देव देवता को अति प्रिय है, लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। आप इसी जरूर कथा को सुने, प्रसाद बनाएं और आज से
शाम को भजन गाने शुरू होते हैं तुलसा जी के आगे। जब दीपावली का दूसरा दिन आता है तब से शुरू होते हैं। और मैं अभी आपको 11 बजे आपके पास आ जाएगी गोवर्धन की कथा। गोवर्धन की कथा आज सुनने से सारी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि कान्हा का ही दिन है, तो कान्हा की हम कथा करेंगे। अभी मैं बोलूँगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जब आप शेयर करते हैं तो आप किसी को कहानी सुनाते हैं। जब कहानी हम किसी को सुनाते हैं, सुनाने वाले को, सुनने वाले को, और कोई ने हुंकारा भर दी, उसे भी अमोघ फल की प्राप्ति होती है। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। करोड़ों करोड़ों गुना होकर के हमारे खाते में जमा होता है। और ये तो कार्तिक का अमोघ पावन महीना चल रहा है। इसमें जितना हो सके आप, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है तो आप सिर्फ कहानी शेयर कर दीजिए, कथा शेयर कर दीजिए, कुछ भी दान पुण्य कर लीजिए, अच्छा अच्छा नाम भगवान का ले लीजिए, वो आपको पुण्य देगा। छोटी छोटी बातें अगर हम कर लेते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बातों के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग छोटी छोटी ही बातें किया करते थे। तो मैं आपको यही सलाह देती हूँ। आजकल देखती हूँ पता नहीं क्या क्या करते हैं, इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसे ही हमें सब कुछ मिल जाता तो आज कोई भी नहीं कमाता। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।